पहाड़ी गांव में पहाड़ी के ऊपर पहाड़ी माता के दर्शन का आज लाभ मिला। माँ के दर्शन किए, भगवान शिव के दर्शन किए, भैरव बाबा के दर्शन किए। बहुत शांतिपूर्ण स्थान है ये, और माँ का आशीर्वाद जब मिला है, गांव के लोगों का आशीर्वाद मिला है, तो निश्चित तौर पे हरियाणा विकसित होगा, हरियाणा शिक्षित होगा, हरियाणा स्वस्थ रहेगा, हरियाणा के बच्चों का भविष्य सुनहरा होगा। हरियाणा के मुद्दा तो यही है कि कैसे हरियाणा आगे बढ़े। हरियाणा के अंदर भारत सरकार के आंकड़ों के हिसाब से 34% बेरोजगारी है। 18 से 28 वर्ष के युवक की बात करता हूं तो 80% बेरोजगारी है। बेरोजगार युवक नशे के रास्ते पे चल पड़ा, गुनाह के रास्ते पे चल पड़ा, आत्महत्या के रास्ते पे चल पड़ा। ये सरकार पर्चे लीक कराती रहती है, जाति और धर्म के नाम पे लड़ाती रहती है। ना स्कूल ठीक किए, ना हॉस्पिटल, ना बिजली, ना पानी। किसान को यहाँ का मुख्यमंत्री आतंकवादी कहता है, कभी इसकी चीन जड़ में बताता है, जड़ें चीन में बताता है, कभी पाकिस्तान में बताता है। एक चीज और पूछना चाहूंगा, भ्रष्टाचार जड़ जड़ में समाया है। जब चौकीदार ही घर में चोरी करने लग जाए, बाढ़ खेत को खाने लग जाए, तो पनपा नहीं करता। वो हरियाणा में हो रहा है। बाटी है। टैबलेट चलेगा कैसे अगर वाईफाई नहीं होगा? टैबलेट चलेगा कैसे बिजली नहीं होगी? तो पहले प्रारंभिक व्यवस्थाओं को पूरा करें। आरोही स्कूल में 2500 वैकेंसी है। हरियाणा के अंदर 100 से ऊपर स्कूल ऐसे हैं जिनमें एक भी अध्यापक नहीं है। तो ये बड़ी गंभीर स्थिति है। आज हिंदुस्तान चांद पे पहुंचने की बात करता है, मंगल ग्रह पे पहुंचने की बात करता है। बच्चों के लिए जमीन पे बैठने के लिए टाट भी पूरे नहीं है। सर, आपने पंजाब में दौरा किया, आपने हरियाणा में दौरा किया। अब हरियाणा की क्या पोजीशन आपको नजर है पंजाब के मुकाबले? देखो, पंजाब में पहली कैबिनेट मीटिंग के अंदर 35,000 टेम्परेरी कर्मचारियों को पक्का कर दिया। पंजाब में पहली कैबिनेट मीटिंग में 25,000 नई सरकारी नौकरी निकाल दी। किसान की सुंडी में, नरमे में सुंडी लगी थी, 101 करोड़ रुपये मुआवजा अलग से रखा गया। भ्रष्टाचार बंद कर दिया गया। पहले महीने में 16,000 करोड़ रुपये टैक्स फालतू आया भ्रष्टाचार बंद होने के कारण। हरियाणा में तो खुद मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार में लगा हुआ है, तो इन दोनों का कोई कंपैरिजन नहीं है। अब मेन मुद्दा क्या रहेगा? एक तरफ आम आदमी पार्टी कहती है कि बड़े बड़े नेताओं को नहीं लेंगे। अभी फिलहाल अशोक तंवर की एंट्री हुई है आम आदमी पार्टी के अंदर, जो सांसद भी रहे हैं। तो क्या कहेंगे कि ऐसे नेता जो कांग्रेस से निकल करके तीन पार्टियां बदल चुके हैं? कोई भी लीडर हो, अगर उस पर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, उसका चरित्र खराब नहीं है, वो अपराधी नहीं है, जिसके मन में इस प्रदेश को बदलने के लिए दर्द है, उन सबका स्वागत है। जो भ्रष्टाचारी हैं, जो अपराधी हैं, जिनका चरित्र खराब है, उनका आम आदमी पार्टी में कोई स्थान नहीं। 29 मई की क्या लगता है आपको कि अरविंद केजरीवाल? कुरुक्षेत्र की धरती से आगाज होगा हरियाणा को बदलने के लिए। अब बदलेगा हरियाणा। रैली को संबोधित करने के लिए केजरीवाल जी आ रहे हैं, और हरियाणा बदलेगा, हरियाणा विकसित होगा। अध्यक्ष कुलदीप खेड़ा जी, व सेक्रेटरी कृष्ण मोइला जी, व महिला अध्यक्ष गीता सोरण लाखलान जी, सचिव भाई जयवीर, युवा अध्यक्ष पवन जोगी, व प्रसिद्ध उद्योगपति रमेश चौधरी जी, व भिवानी युवा संगठन मंत्री मंजीत, व कैप्टन भूप सिंह, समाज सेवी हितेश गुड़ा, माननीय राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुशील गुप्ता जी को निवेदन करूंगा कि हमें पार्टी की नीतियों के बारे में कुछ बताएं। आज के कार्यक्रम के आयोजक राजकुमार जी फौजी, मध्य जोन के संयोजक अश्विनी दुलेड़ा जी, संगठन मंत्री पवन हिंदुस्तानी जी, भिवानी जिले के संगठन मंत्री करतार सिंह जी, लोहारू के हल्का अध्यक्ष कुलदीप खेड़ा जी, कृष्ण मोहिला जी, गीता शोरान जी,
जयवीर फर्नांड जी, पवन जोगी जी, रमेश चौधरी जी, मंजीत सिंघानिया जी, कैप्टन धूप सिंह जी, हितेश हुड्डा जी, सुरेंद्र सिवानी जी, शिव कुमार शर्मा जी, रमेश चौधरी जी, धनराज कुंडू जी जो जनरल मैनेजर रिटायर हुए रोडवेज से, महिला अध्यक्ष गीता शोरान जी, वैसे मैंने नाम तो ले दिया था, मुझे दोबारा ये याद करा के गए। पहाड़ी माता मंदिर के परिसर में बैठे हुए पहाड़ी गांव के मेरे सारे बुजुर्ग, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, माताओं, बहनों, सबको हाथ जोड़ के मेरा नमस्कार। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने बात की, हरियाणा में बेरोजगारी है, स्कूल ठीक नहीं है, कॉलेज ठीक नहीं है, हॉस्पिटल ठीक नहीं है, बिजली पानी की व्यवस्था ठीक नहीं है। ये भी बात की कि दिल्ली के स्कूल कॉलेज बहुत बढ़िया हो गए, हॉस्पिटल बहुत बेहतरीन हो गए, बिजली पानी फ्री मिलने लगा, महिलाओं को बस यात्रा मुफ्त मिलने लगी, निर्माण के लगे मजदूरों को बस यात्रा मुफ्त मिलने लगी, भ्रष्टाचार खत्म हो गया, रोजगार मिलने लगा, पंजाब की बात भी की। मैं आपसे ये बात करने आया हूं कि इस पूरे सृष्टि में, पूरे ब्रह्मांड में परमात्मा की सबसे बढ़िया क्रिएशन है इंसान, और इंसान का सबसे बहुमूल्य धरोहर है उसका अपना बच्चा, जिसको वो चाहता है तरक्की करे, पढ़े लिखे, बारोजगार हो, दुनिया के बड़े से बड़े नामों में उसका नाम। ये व्यवस्था बदलने के लिए आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ। अगर हम राजनीतिक सुख की बात करते हैं तो आजादी के 75 साल बाद तक भी कांग्रेस, बीजेपी, लोकदल, अनेकों बीएसपी बारी बारी आते हैं, एक दूसरे के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं और खुद भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाते हैं। इस देश के बच्चों के भविष्य के लिए कुछ नहीं करते। बात करते हैं जाति की और धर्म। अभी यूपी में चुनाव हुआ, 1947 में पाकिस्तान चले गए लीडरों को यूपी के अंदर दोबारा से पैदा करते हैं, मोहम्मद अली जिन्ना साहब। दिल्ली में चुनाव हुआ तो शाहीन बाग बनाते हैं, हरियाणा में चुनाव हुआ तो जाट नौ जाट की बात करते हैं, पंजाब में चुनाव हुआ बेअदबी की बात करते हैं। ये बात नहीं करते कि हरियाणा की धरती पे क्या हो रहा है, लुहारू में क्या हो रहा है, पहाड़ी गांव के लोगों को रोजगार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, यहां पे अच्छे स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, बिजली पानी है या नहीं। आम आदमी पार्टी का जन्म इस व्यवस्था को बदलने के लिए, और व्यवस्था जब बदली जा सकती है जब हम जाति और धर्म से ऊपर उठकर काम की राजनीति पे वोट करें। व्यवस्था तब बदली जा सकती है जब बेईमान लीडरों को छोड़ के ईमानदार राजनीति बनाए, और ये काम किसी पार्टी को हटाने के लिए या किसी पार्टी को सत्ता में लाने के लिए नहीं हो सकता। ये काम हो सकता है हरियाणा और देश को विकसित करने।
मैं दो रंगों की बात कर रहा हूं। अभी मैं पिछले गांव से आया तो मुझे नीला रंग पहना दिया गया, यहां पे आया तो मैं मुझे बसंती रंग पहना दिया गया। ये बसंती रंग शहीद आजम भगत सिंह की निशानी है। इस देश की आजादी की लड़ाई लड़ी, सैकड़ों वर्ष तक लड़ी, लाखों वीरों ने शहादत दी, न जाने कितनी माताओं की गोद खाली थी, कितनी सुहागनों की मांग उजड़ी। उनके मन में ये नहीं था कि मेरे परिवार को कुछ फायदा हो, उनके मन के अंदर ये था कि मेरा देश विकसित हिंदुस्तान होगा, आजाद हिंदुस्तान होगा, बारोजगार हिंदुस्तान होगा, मुस्कुराता हुआ हिंदुस्तान होगा, जाति और धर्म की बातों को छोड़ के आगे बढ़ता हुआ हिंदुस्तान। और ये रंग बाबा साहब आंबेडकर जी ने, जो संविधान के लिखने वाले थे, जिन्होंने कहा अब हिंदुस्तान आजाद हो गया, अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा रंग फकीर सब बराबर होंगे। परंतु आजादी के 75 साल बाद भी ये राजा के बेटे को राजा बनाते। चंद परिवारों को मुख्यमंत्रीशिप भी चाहिए, विधायकशिप भी चाहिए, सांसद भी चाहिए, मंत्री भी चाहिए, और वो उसके तो प्रधानमंत्री का पद भी चाहिए। ना इन्होंने उन शहीदों को सम्मान दिया, ना इस संविधान का सम्मान किया। अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक, पहली बार यह ऑर्डर किया कि हमारे मुख्यमंत्री के, मंत्री के, सांसद के, विधायक के हर कार्यालय के अंदर नेताओं की फोटो नहीं लगेगी। फोटो लगेगी शहीद आजम भगत सिंह की, फोटो लगेगी संविधान के निर्माता बाबा साहब आंबेडकर, ताकि याद रख सकें कितने संघर्ष के बाद आजादी मिली थी और ये संविधान बना था, इसके हिसाब से आगे चलता है। पहली पार्टी है इस देश के अंदर जिसने एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर से मंत्रियों को हरवाया, एक मोबाइल ठीक करने वाली दुकान पे काम करने वाले कर्मचारी लाभ सिंह से मुख्यमंत्री को हरवाया, एक ढाबे वाले से मेयर को हरवाया, बहुत आम व्यक्तियों को उठा के सत्ता के ऊपर बैठाया और दिल्ली बदली और पंजाब बदला। मैं आपसे निवेदन करने के लिए आया, यदि आप चाहते हैं कि हरियाणा विकसित हो, यदि आप चाहते हैं इस देश के अंदर काम की राजनीति हो, भ्रष्टाचार खत्म हो, तो आपको संघर्ष करना पड़ेगा, आपको इस लड़ाई के अंदर लड़ना पड़ेगा, आपको इस प्रदेश की जनता को जागरूक करना पड़ेगा। मुझे ये बताएं कि पहाड़ी गांव के कितने लोग इस माता के मंदिर में बैठे हुए, झूठ कोई बोलता नहीं है, हरियाणा के लोग डरे नहीं किस बात का, क्यों झूठ बोल? कितने लोग हरियाणा को बदलना चाहते हैं? वो हाथ खड़ा करके बैठे। पूरा गांव ही बदलना चाहता है, एक बार जोरदार ताली बजा। मन के अंदर ये ललक तो है कि हरियाणा बदले, हरियाणा में तरक्की करे। तो मैं ये कह रहा हूं, 75 साल से आप कांग्रेस को मौका दे रहे हो, बीजेपी को दे रहे हो, लोकदल को दे रहे हो, सब पार्टियों को दे रहे हो, ना पहाड़ी गांव बदला, ना हरियाणा बदला। दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल को मौका दिया और दिल्ली बदल गई। अमेरिका का राष्ट्रपति आता है तो दिल्ली के स्कूलों की तारीफ करता है, यूनाइटेड नेशन का सेक्रेटरी जनरल आता है तो दिल्ली के हॉस्पिटलों की तारीफ करता है। बिजली फ्री,
पानी फ्री, महिलाओं के लिए बस यात्रा फ्री, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा फ्री, व्यापारी के इंस्पेक्टर जाना बंद, किसान का सम्मान, उसकी आय बढ़ाने के साधन, और उसके बाद भी 7308 करोड़ रुपए का सालाना प्रॉफिट। हरियाणा के अंदर कांग्रेस जब आए जब घाटे में रहे, लोकदल जब आए जब घाटे में रहे, अब बीजेपी और जेजेपी की सरकार है, 1.25 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है, बच्चा कर्ज के अंदर पैदा होता है, कुछ फ्री नहीं देते। तो इस व्यवस्था को बदलने के लिए देखिए काम राम हो गया। मैं नहीं मानूंगा कि यहां पे सारे आम आदमी पार्टी के लोग होंगे, हर पार्टी के आदमी हो सकते हैं, किसी के थोड़े किसी के ज्यादा। इस व्यवस्था को बदलने के लिए तो एक बार झाड़ू का बटन दबाना पड़ेगा, एक बार अरविंद केजरीवाल को हरियाणा में लाना पड़ेगा। इस भ्रष्टाचारी सिस्टम को खत्म करने के लिए, जाति और धर्म की राजनीति को खत्म करने के लिए। तो इस व्यवस्था को बदलने के मुहिम में शामिल होकर एक बार आम आदमी पार्टी की तरफ कौन आना चाह रहा है, वो हाथ खड़ा करके बताए। ये तो पूरे गांव ने दोबारा से हाथ खड़ा कर दिया, जोरदार तालियां बजाने से। देखिए प्रांगण माता का मंदिर है, वहां पे आदमी झूठ बोलने से वैसे भी डरता है। अगर पूरा गांव हाथ खड़ा करके कह रहा है कि भाई हम इस व्यवस्था को बदलने के लिए एक बार मौका अरविंद केजरीवाल को देंगे, एक बार आम आदमी पार्टी की सरकार बनाएंगे, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि 90 में से 90 सीट ना आए। ये माहौल मुझे हर गांव के अंदर मिल रहा है, जहां भी बजा लोग सामूहिक तरीके से हाथ खड़ा कर रहे हैं। लोग चाहते हैं कि एक बार परिवर्तन हो। तो इस परिवर्तन को करने के लिए हरियाणा में भी केजरीवाल है, और हरियाणा में केजरीवाल आ रहे हैं 29 मई को कुरुक्षेत्र ब्रह्म सरोवर के तट पे। वहां पे आप आए, सरोवर में स्नान भी करें, 13 गुना फल मिलता है। कुरुक्षेत्र जाने का उससे बहुत बड़ा नाम भी है। और वहां से आगाज करें हरियाणा को बदलने के लिए, अरविंद केजरीवाल जी को सुने, तो कौन कौन कुरुक्षेत्र पहुंचेगा? जोरदार तालियां। 90% लोगों ने हाथ खड़े किए हैं। मैं कह रहा हूं 10% को भी मना लेना। देखो एक बात बताऊं, आम आदमी पार्टी ना गरीब पार्टी है, वहां पे भोजन की व्यवस्था नहीं कर सकता इतने लोगों को, पानी का इंतजाम होगा बस। तो सवेरे नाश्ता करके आना है, गर्मी का समय है, दिन की रोटी 7 बजे बाद खिलानी है। इस बात का दिमाग में रखना, गर्मी का समय, पेट खाली रहा था बीमार हो जाए। वहां पे कूलर की व्यवस्था है, पंखों की व्यवस्था है, मीठे पानी की व्यवस्था भी है, परंतु भोजन की व्यवस्था आपको अपने आप करके लानी है। क्योंकि ये वो पार्टी है जो पैसे दे के आदमी नहीं बुलाती, आदमी खुद खर्चा करके वहां पे जाता है। ये वो पार्टी है जो किसी 1 रुपए काम के बदले पैसा नहीं लेती, सारे जनता का काम खुद ब खुद होता है। तो आप ने मुझे यहां बुलाया, इतनी गर्मी के अंदर आप सब बैठे, मैं हाथ जोड़ के आपको प्रणाम करता हूं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हरियाणा बदलने की मुहिम में शामिल होने का आपने वायदा किया, कुरुक्षेत्र में आने का आपने वायदा किया। बहुत जय हिंद, जय भारत। और माता के दर्शन करा दियो भाई जरूर। आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जो हमारे माननीय
राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता जी को सुनने के लिए यहाँ पधारे। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरिदेवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद माता जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य शरणागतीनाथ परित्राणत्रायणे सर्वस्यार्थे देवी नारायणी नमोस्तुते आधारभूता जगत आधुरी जगतस्त्वमेका महीश्वरूपेण यथा स्थिता सीतमांशरूपस्थितया त्वयैतदाप्यायते कृष्णमलङ्गिनी भवतिदातादिश्री पाणिपीठादिश्रये नमः। ॐ ज्वालाग्राममसे ज्वालाग्राममसे सासुरं पावनो भीतिर्वत्कारि या देवी सर्वभूतेष्वरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेष्वरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वबाधाविमुक्तो संधानस्तान्विनालिपुषमसादेन भविष्यति संशयः। विद्युद्दाभर्षमप्रभां मृगपति स्कन्धस्थितां भीषणां कन्याभिकरवालकेटविलसद्धस्ताभिलाषाम मंत्रार्था शब्दाशनो गुणाशन्तु मनोरथा शत्रुणां विनाशो ओम सर्वबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याख्ये वेत्राकारि नमस्मद्वैनिनाशना मान्यू कुन्नब्बर चिन्नब्बर सिंगर कोटिंग नाले बजा दो